और सच में उनके पास खजाना था, अनुभव था, बहुत सारी हमें कहें कि किस्से कहानियां अब हम लोगों की ज़ुबानी सुन रहे हैं कि विक्रम राव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, बहुत से दर्शक हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगी कि वो आपकी ज़ुबानी कल्याण सिंह जी को समझें, उनके योगदान को समझें, उत्तर प्रदेश में उनके बड़े किरदार को समझें। उन्हें अगर हिंदू हृदय सम्राट कहा गया तो क्या बड़े कारण रहे उसके, मैं चाहूँगी कि वो आपकी ज़ुबानी सुने हमारे दर्शक। जीना जी, पहली बात तो यही बता दूं कि कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं, समान अर्थी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को बिना कल्याण सिंह जी के न सोचा जा सकता है, न समझा जा सकता है। हम लोग तब लखनऊ में रिपोर्टर थे और 24 जून 1991 कल्याण सिंह जी ने राजभवन में शपथ ली मुख्यमंत्री की। पहले मुख्यमंत्री, बल्कि 16वें मुख्यमंत्री प्रदेश के थे। सीधे राजभवन से गए अयोध्या पूरी काबीना के साथ, और काबीना के सब लोग नारे लगा रहे थे, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये एक भावनात्मक जोड़ था, संपर्क था उत्तर प्रदेश की जनता से और कल्याण सिंह जी से। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने, उसके पहले की थोड़ी बात कर दूं जी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, रामधनेश यादव समाजवादी मुख्यमंत्री थे। तब कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे। जीनत जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो मुझे जानकारी है, पहली बार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय में बिना पैसे लिए ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। कल्याण सिंह ने सख्त हिदायत दे रखी थी, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई घूसखोरी नहीं होगी। डॉक्टरों और इंजीनियरों के तबादले में अथाह पैसा लोग बनाते थे, खत्म कर दिया उसको कल्याण सिंह ने अपने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही। फिर मुझे तकलीफ जरूर है कि जिस पार्टी को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, हाँ बिल्कुल, फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उस पार्टी ने उनके साथ धोखा दिया, 2 बार पार्टी से निकाला। उन्हें जाके मुलायम सिंह से हाथ मिलाना पड़ा, जिनके वो शत्रु रहे। यही नहीं, एक और मौका था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम रिपोर्टर लोगों ने एक दिन एक साथ 2 मुख्यमंत्रियों को देखा है। जगदम्बिका पाल, बिल्कुल, रमेश भंडारी ने देवेगौड़ा के कहने पे मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी आधी रात, कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार अपना बहुमत सिद्ध करे विधानसभा के अंदर। कल्याण सिंह के पास अपार बहुमत था, जगदम्बिका पाल साबित नहीं कर पाए। लेकिन ये एक संवैधानिक विडंबना थी कि एक सदन 2 मुख्यमंत्रियों को एक साथ देखे सदन के अंदर, ये भी हम लोग देख चुके हैं, गवारा कर चुके हैं। ठीक, उनको जेल भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये भारत के दूसरे मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा था। पहले थे EMS नंबूद्रिपाद, केरला के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लांछन लगाया था कि ये बड़े जमींदारों और राजाओं की अदालत है, गरीबों की नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नंबूद्रिपाद को जेल भेज दिया था। उसके बाद दूसरा मौका आया इतिहास में, जब कल्याण सिंह सर के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद को टूटने से बचा नहीं पाए। लेकिन सबके अलावा कल्याण सिंह के बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने जिस प्रकार राज्य में कड़क प्रशासन लाए थे, मजाक है कोई पुलिस वाला, कोई DM के कहने पे कोई ऊंचा अधिकारी हटा दिया जाए या कोई निचले अधिकारी के साथ अत्याचार हो। कल्याण सिंह के पास एक जल स्रोत बना हुआ था, हर आम आदमी की बात उन तक पहुंचती थी। मैं इस पर आपसे एक सवाल लूंगी। हम जब उनके पॉलिटिकल किस्से पढ़ रहे थे तो केंद्र से कुछ नाम गए थे उनके पास, IAS IPS को लेकर सिफारिशें गई थी कि इनकी पोस्टिंग को लेकर, उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि आप अपने जो है काम पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं इस पर आपसे बात करूंगी। प्रेम स्वरूप पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, सभी उनके राजनीतिक करियर की बातें कर रहे हैं, सभी बातें कर रहे हैं कि भाई उनका संघर्ष कैसा रहा, वो RSS से जुड़े रहे, और उनका स्टेटमेंट कि भाई मेरे शरीर का एक एक बूंद खून जो है वो संघ और BJP का है। मैं जरा उनके एक अलग पर्सनैलिटी होती है हर इंसान की, मैं जानना चाहूंगी खाना पीना, पहनना ओढ़ना, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करती है,
मैं अभी जैसे रिसर्च कर रही थी उनके बारे में, मैंने पढ़ा कि वो बकायदा जो तमाम बड़े लीडर हैं आज बेशक अलग अलग पार्टियों में हैं, ये लोग सीजन जब होता था तो आम की पार्टी किया करते थे, बकायदा बैठ के खूब धमा चौकड़ी होती थी और सारे नेता बैठे होते थे। इस तरह के किस्से मैं चाहूंगी आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। प्रेम स्वरूप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? शुरू करूं? हाँ जी बोलिए, आप ही से मेरा प्रश्न है। प्रेम जी, मेरा प्रश्न आपसे ही है। बाबू कल्याण सिंह जी से मेरा सन 1957 से संपर्क संबंध था। संघ का प्रशिक्षण मैंने और उन्होंने एक साथ ही किया था। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं, लेकिन उन पर प्रकाश न डालते हुए मैं दो एक बातों आपके समक्ष रख रहा हूं। पहली बात यह है कि बाबू कल्याण सिंह जी में बहुत ही निष्ठा रखने वाले एक श्री BL वर्मा उझानी निवासी हैं। तो इस समय मैं विधायक था तो वर्मा जी ने मुझसे कहा कि लखनऊ जब चलें तो मुझे भी ले चलिए और मुझे बाबू कल्याण सिंह जी से मिला दीजिए। मेरे बारे